कि आज 25 अगस्त, तो 25 अगस्त को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका खत्म हो गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के सभी लगभग रियल प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और सेकंड फेज में जिनका एग्जाम है दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। अंत में कुछ टिप्स भी बताएंगे आपका कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो ये इसी प्रकार से रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए पीडीएफ लिखकर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न कैसा कैसा आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो आपका आया था कि राष्ट्रीय भाषा संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो बात करें दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का, तो ये दोस्तों आपका मैसूर में स्थित है। तो मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, की स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति और विकास और कार्यान्वित करने के लिए भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी और समाज में भाषा प्रयोग क्षेत्रों में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास के सम्मानित करने के लिए दोस्तों किया गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो बात करें दोस्तों पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य का, तो पहली बात पवन ऊर्जा जो कि ऊर्जा का एक अपरंपरागत स्रोत है, इसे अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों की तमिलनाडु जो कि दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो तमिलनाडु है दोस्तों आपका पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक आपका राज्य है। इसके बाद दोस्तों आपका तमिलनाडु के बाद आपका आता है गुजरात। इसके बाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आपके आता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कार्बन का शुष्क रूप क्या है। तो दोस्तों कार्बन का जो शुष्क रूप था उसका जो राइट आंसर था आपका ग्रेफाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रवासी दिवस की बात करें तो ये दोस्तों आपका प्रवासी दिवस भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस लौट कर आए थे। इसी दिन को दोस्तों प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को दोस्तों आपका गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिवस को मनाने का शुरुआत दोस्तों 2003 ईस्वी से हुआ था, और प्रवासी दिवस मनाने का संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज थी। तो इस फैक्ट को दोस्तों आपको सेकंड फेज वाले को याद करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो याद रहे दोस्तों आपका दो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, पहला अंतर्राष्ट्रीय दूसरा राष्ट्रीय। तो दोस्तों आपका राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आया था, जो कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यदि ज़्यादातर लोग ये जानते हैं, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, शायद सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर। तो 13 फरवरी आपका दूसरा राइट आंसर था। 13 फरवरी, 13 मार्च, 13 अप्रैल, 13 मई, इस प्रकार का आपका ऑप्शन था। तो 13 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि 2021 में कुश्ती में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों बात करें कुश्ती की, पहले बात कर ले तो 2021 का, तो दोस्तों 2021 में जो दोस्तों आपका नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया और क्रिकेटर मिताली राज सहित 12 खिलाड़ी को राष्ट्रपति कोविंद ने मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों आपका कुश्ती में पूछा था, तो कुश्ती में आपका दोस्तों रवि दहिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों किसको किसको मिला है, तो नीरज चोपड़ा को मिला है। दोस्तों क्रिकेट की बात करें तो एकमात्र मिताली राज को मिला है। इसके बाद दोस्तों आपका बात करें अर्जुन पुरस्कार का, तो इस साल 235 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका राइट आंसर दोस्तों रवि दहिया था। अगला दोस्तों पूछा गया था कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है, जिसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका था बहुदलीय है। बहुदलीय शासन प्रणाली दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था फिजिक्स का कि प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की SI यूनिट की बात करें तो ओम मीटर दोस्तों आपका इसका SI यूनिट हो जाता है। तो ओम मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चालक के प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। तो आवर्त सारणी की बात करें दोस्तों तो नीचे आवर्त सारणी का आधुनिक रूप दिखाया गया है। दोस्तों आपको दिखाया गया था पिक्चर था, उसमें दोस्तों 18 वर्ग और 7 आवर्त है। तो दोस्तों आपका 18 और 7 बिल्कुल राइट आंसर था। अगला दोस्तों पूछा गया था कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है। तो मानव के दोस्तों प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र अंतिम 23वें जोड़े को लिंग सूत्र कहते हैं। तो द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का लिंग सूत्र XY होता है। नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा दोस्तों आपका मानव में लिंग निर्धारण का होता है। तो जो मौजूदा गुणसूत्र शायद आपके ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था नींबू का pH मान कितना होता है। तो नींबू के pH मान की बात करें दोस्तों तो ये लगभग आपका 2 होता है, जो कि दोस्तों 2 से 3 के बीच आपका होता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ऑप्शन क्या दिया गया था। अगला दोस्तों पूछा गया था कि
पंचायत कितनी पंचायत दोस्तों पंचायत के गठन से आपका संबंधित पूछा गया था, पंचायत के गठन से संबंधित आर्टिकल था। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 243 बी था आपका राइट आंसर। या 243 बी किससे संबंधित है, तो दोस्तों पंचायत का गठन से है कि जनसंख्या कितना होगा, तो 5000 जनसंख्या पर एक पंचायत का निर्माण दोस्तों आपका होता है। तो इसी प्रकार का दोस्तों आपका प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों बात करें सरदार सरोवर बांध का, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी कहाँ पर, नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है, पर बना 138 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर दोस्तों लंबा है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इनका लगातार विरोध होता रहा है। तो दोस्तों आपका गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर आपका ये सरदार सरोवर बांध आपका है। इसके अलावा दोस्तों आपका आर्टिकल 243 बस से प्रश्न आया था, तो प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर इस भाग के उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो पंचायतों का गठन से दोस्तों आपका आर्टिकल 243 बस संबंधित है। इसके अलावा था दोस्तों आपका कि अमीबा किस विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो दोस्तों अमीबा एंडोस्टोसिस के द्वारा दोस्तों भोजन ग्रहण करता है। प्लेज्मा झिल्ली के अंदर उससे मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेता है जिससे भोजन प्रविष्ट हो जाता है। तो दोस्तों अमीबा किस विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो दोस्तों एंडोस्टोसिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात कर ले दोस्तों अमीबा श्वसन किसके द्वारा करता है, तो श्वसन और सृजन की क्रिया दोस्तों अमीबा के बाह्य तल पर प्राय सभी स्थानों पर होता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि फोकस पर कोई भी चीज़ है तो इसका इमेज कैसा बनेगा। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आपको अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है, तो दोस्तों आपको बताएं अभी तो कुश्ती में आपका पूछा था, तो कुश्ती में दोस्तों रवि दहिया को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2022, तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार दोस्तों या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोनों एक ही पुरस्कार है दोस्तों। पहले राजीव गांधी पुरस्कार से आपका खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता था, अब दोस्तों आपका संशोधन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको दोस्तों कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों बात करें अल्पसंख्यक दिवस का, तो भारत में जातीय अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और समान अवसरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को समान सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दोस्तों हर 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अल्पसंख्यक दिवस आपका 18 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका नहीं आया था दोस्तों आपका राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि दोस्तों आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों कार्बन का शुष्क रूप कब आया था, तो दोस्तों आपका ये कार्बन का शुष्क ग्रेफाइट दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ग्रेफाइट शायद नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप आपका हीरा होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हीरा था या आपका ग्रेफाइट था। ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है दोस्तों आपका कि हीरा या आपका ऑप्शन में आया था। इसके बाद दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र भी देखने को आपको आया था, तो इसका जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका होता है NaHCO3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि सबसे लंबी पूछ प्रतियोगिता का मेला किस राज्य में होता है, तो बात करें दोस्तों सबसे लंबी पूछ प्रतियोगिता का, तो ये दोस्तों आपका पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊँट घोड़े और पशु मेलों में से एक है। इसी महीने में दोस्तों आपका लंबी पूछ प्रतियोगिता का मेला आपका आयोजन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि रोवर्स कप किस संबंधित है, तो रोवर्स कप की बात करें दोस्तों तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि 2022 तक कारखानों में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो दोस्तों बात करें 2022 तक तो अभी तक दोस्तों 103 बार संशोधन दोस्तों आपका हो चुका है। इसके लिए दोस्तों 124वें संशोधन विधेयक पारित हुआ है। ऐसे में दोस्तों ये कई बार भ्रांति हो जाती है कि संविधान में 124 संशोधन हो चुके हैं, हमारे संविधान विश्व का सबसे अधिक संशोधित संविधानों में से भी माना जाता है। तो दोस्तों अब तक 103 संशोधन आपका हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि जियो ने किसके साथ 6G लॉन्च करने के लिए अपना विलय कर लिया है, तो बात कर दोस्तों जियो का, तो रिलायंस जियो ने 6G की तरफ आपका कदम बढ़ा दिया है। जियो के 6G को दबल करने के लिए आज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑयल को साझेदारी की घोषणा की है। इसके आने वाले दिनों में 6G की समानता तलाशने के काम किया जाएगा। तो दोस्तों आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रवासी दिवस आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों CII का मुख्यालय दोस्तों आपका से पूछा गया था, तो राष्ट्रीय केंद्रीय भाषा संस्थान जो कि दोस्तों आपका मैसूर में था। नए प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में दोस्तों आपका पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। इसी प्रकार से रियल ऑथेंटिक प्रश्न को एनालिसिस पाने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।